आ, सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ के आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के समय में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है एजुकेशन से जुड़ा हुआ, उसके बारे में आपने ये सवाल किया। आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी पूरे भारत में महंगाई अपने जोर पर है और बुक वगैरह में, किताबें वगैरह में भी लगभग 25% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण से स्वाभाविक रूप से पेरेंट्स को भी लग रहा होगा कि इतना महंगा बुक किताब हो गया, और स्कूल वाले को भी लगता है कि इतना महंगा किताब नहीं होना चाहिए। तो हम तो आप चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार से, कि आप इस विषय में ज़रूर सोचें और अभिभावकों को भी इससे राहत दें। अभिभावकों का यह भी आरोप है विद्यालय पे कि विद्यालय और बुक सेलर्स के बीच में एक कमीशन का खेल रहता है, जो कि 60 से 40% तक रहता है, जिसके कारण से वो लोग दाम में छूट नहीं करते हैं, किसी भी किताबों पे मूल्य में छूट नहीं होती। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको मानना पड़ेगा कि भारत सरकार ने एक मानक तय किया हुआ है एमआरपी रेट, और उस एमआरपी रेट से आप ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। किसी भी सामान में, किसी भी वस्तु में आप एमआरपी रेट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। आपका ये कहना कि स्कूल और बुक सेलर में या बुक वाले के बीच में कोई अघोषित समझौता हुआ होता है, जो परसेंटेज का खेल है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बात होगा, क्योंकि हम लोगों की नज़र में ऐसी बात अभी तक आई नहीं है। हम भी स्कूल चला रहे हैं और किसी भी बुक सेलर ने हम लोगों को ऐसा ऑफर नहीं दिया है। हम लोग तो अपना एक लिस्ट तैयार करते हैं, हम लोग पूरी तरह से छानबीन करते हैं, और एनसीईआरटी बेस पर हम लोगों का स्कूल चलता है। तो उसी स्थिति में एनसीईआरटी तो सरकार छापती है, और एनसीईआरटी का बुक बहुत सस्ते में मिलती है, तो इसलिए हम लोगों को नहीं लगता है कि ऐसा कोई बात होगी। ये मिथ है कि स्कूल और बुक सेलर के बीच में कोई ऐसा समझौता होता है। ऑनलाइन में जिस किताब का मूल्य 300 रुपया दिखा रहा है, वही बुक सेलर बेच रहे हैं 600 साढ़े 600 रुपया। देखिए, ऑनलाइन में क्या होता है ना, कि ऑनलाइन वाले जो है वो सीधे कंपनी से उठाते हैं, सीधे कंपनी से माल को लेते हैं। आप कोई भी चीज़ देखिएगा तो बाजार में किसी भी वस्तु को देखिएगा, तो जो सामान आपको बाजार में मिल रही है उससे सस्ते में आपको ऑनलाइन से सामान मिल जाता है। उसका कारण क्या है कि वो बल्क पोजीशन में माल को उठा रहे हैं डायरेक्ट कंपनी से, और बाजार में जो आ रहे हैं या बुक सेलर के पास आ रहे हैं, तो उनके साथ में 3-4 जगह उनका कमीशन होते हुए आता है। इस कारण से बाजार में और ऑनलाइन में आपको महंगी दिखती है। कई विद्यालय की ऐसी बात सामने आ रही है कि वो बाहर से किताब लेने नहीं देते हैं अभिभावकों को, कहते हैं कि विद्यालय में ही आपको किताब लेना पड़ेगा, हमारे पास सारी किताबें उपलब्ध है, आपको यहीं से लेना पड़ेगा, और बाहर में किताबें वो मिलती नहीं हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो पेरेंट्स के सुविधा के लिए किसी बुक सेलर को बोल करके अपना स्टॉल लगवाते हैं। कोई स्कूल लगाता है कि आप पेरेंट्स, चूँकि जो बहुत सारे स्कूल जो होते हैं वो सुदूर होते हैं, बहुत गांव में होते हैं, जिसके कारण से पेरेंट्स को वहां जाने में दिक्कत होती है, तो वो इस कारण से अपने स्कूल में उसी वेंडर को या उसी बुक वाले को बुला करके उनका वहाँ पर दिलवा देते हैं। वो पेरेंट्स की सुविधा के लिए होता है, ना कि स्कूल की सुविधा के लिए। स्कूल में वैसे भी किताब बेचना ये तो सरकारी नियम के विरुद्ध है ना? हाँ, ये तो बात सही है कि सरकारी नियम के विरुद्ध है, लेकिन अगर बुक सेलर अपने लाइसेंस पर अगर वहाँ पर बेच रहे हैं, तो ये तो उस पर आप कोई रोक नहीं लगा सकते। उसके विद्यालय की कोई संबंधित नहीं होती। आपका कहना है कि स्कूल में री एडमिशन के नाम पर भी पैसा लिया था, ऐसा कोई मेरे नज़र में अररिया जिला में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें री एडमिशन के नाम पर पेरेंट्स से पैसा लिए जा रहे हैं। हाँ, ईयरली फीस लिया जाता है स्कूल के डेवलपमेंट के नाम पर, और वो मिसलेनियस खर्च जो साल भर पेरेंट्स, मान लीजिए अगर 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, सरस्वती पूजा है, एनुअल फंक्शन है, तो उनका एक लमसम जोड़ करके लोग ईयरली फीस लेते हैं
बाद में पूरे साल जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये पैसा उसी में जुड़ा हुआ रहता है, हर महीना में नहीं जुड़ा रहता है। तो वो पैसा ईयरली फीस के नाम पे लिया जाता है। लेकिन आप ये कहेंगे कि री एडमिशन, वो री एडमिशन नहीं है, वो बच्चे का डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है। और एक चीज़ आप कहना शायद आप भूल गए, आपने कहा कि स्कूल में हर साल सिलेबस चेंज होता है। आपको बता दूं कि सीबीएसई में अभी बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, सिलेबस में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। जैसे आपको हिस्ट्री वगैरह में मुगल काल का चैप्टर हटाया गया है, डार्विन का जो सिद्धांत है उसे हटाया गया, मैथ में भी बहुत सारे चैप्टर को हटाया गया है। अगर उन चैप्टर वो सारे चैप्टर बच्चे अगर पढ़ेंगे तो उनका समय बर्बाद होगा, और नए किताब अगर नहीं लेंगे तो इसके कारण से बच्चे में कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए अभी 1-2 साल से ये हो रहा है कि नए किताब लेना। एनसीईआरटी में भी चेंज आया है। आप पुराने वाले एनसीईआरटी और जो नए एनसीईआरटी में, वो अगर आप उसको उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे परिवर्तन आए हुए हैं, उसमें सिलेबस में बहुत सारी कमी आई है। तो इस कारण से स्कूल रेफर कर रहे हैं कि एनसीईआरटी भी आप नए बुक ले। हमारा संगठन क्या है कि ये पिछले 4-5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स नहीं, कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों का फीस या किसी एक स्कूल में बहुत ज़्यादा फीस हो गया, फिर उस बच्चे को निकाल करके उस स्कूल में फीस नहीं दे करके दूसरे जगह लेके चले जा रहे हैं। वो वैसे पेरेंट्स जो है हर जगह हर साल इस तरह की बातें करते हैं कि वो स्कूल ख़राब है, वो स्कूल अच्छा है। अब चूँकि ज़्यादातर जुड़ा हुआ है पैसे से। और एक बात और बता दूं कि हम लोग ये समस्या का समाधान के लिए अभी सीबीएसई ने भी और बिहार सरकार भी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि यूडाइस में सभी बच्चों का डाटा फीड किया गया है। यूडाइस सभी बच्चों के एडमिशन नंबर पर एक यूडाइस ने जनरेट किया है, ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है उस बच्चे का कोड। अब अगर वो बच्चा किसी भी स्कूल में स्कूल का पैसा लेकर के जाता है और उस स्कूल से एनओसी नहीं लेता है, तो आने वाले समय में क्लास 9 में जब उसका रजिस्ट्रेशन होने का होगा तो उस समय उसका रजिस्ट्रेशन रुक जाएगा। जब तक वो यूडाइस नंबर अपना पुराने स्कूल से लेकर नहीं आएगा, उस बच्चे का 9 क्लास में रजिस्ट्रेशन ना सरकारी स्कूल में होगा ना प्राइवेट स्कूल में होगा। कोई स्कूल नहीं है जो कि री एडमिशन ले रहा है, जबकि अभिभावकों ने बताया कि कई सारे ऐसे स्कूल हैं, डेवलपमेंट चार्ज ठीक है वो लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है डेवलपमेंट चार्ज के अलावा कभी इलेक्ट्रिक बिल, तो कभी स्पोर्ट फ़ी, कभी ये फ़ी, कभी कंप्यूटर चार्ज और री एडमिशन तक लिया जा रहा है। तो ऐसे स्कूल अगर मिलते हैं तो आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? अगर ऐसे स्कूल मिलते हैं, आपका जो सवाल है, हम लोग के जो हमारा जो एसोसिएशन है प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, जो राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड है, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनाब समाइल अहमद साहब, उनका भी स्पेशल सभी स्कूल को ये गाइड किया गया है कि आप लोग री एडमिशन के नाम पर पैसा नहीं लें। अगर कोई स्कूल ऐसा मिलता है तो हम लोग जा कर के उसे समझाएंगे, अगर वो नहीं मानता है तो हम लोग उसकी शिकायत डीओ के पास करेंगे। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले, गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।